हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर में हम जो पढ़ेंगे उसका सारी जानकारी, मैं सिलेबस की पूरी जानकारी आपको इसके पिछले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो शांति समझौते किए गए थे, ऑल द पीस सेटलमेंट्स दैट वर मेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो द्वितीय महायुद्ध की पृष्ठभूमि को हम डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, हम इसके कारणों पर जाएंगे। द्वितीय महायुद्ध के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण था इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वो समस्त घटनाएं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं जो कि पेरिस की संधि से लेकर पोलैंड के आक्रमण तक जितनी भी चीज़ें हुई थी, तो जितने भी इसके कारण थे उनको हम देख लेते हैं अभी। पहला, वर्साई की जो संधि हुई थी उसकी शर्तों की कठोरता। सबसे पहले पॉइंट में ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के जो बीज थे, जो उसका सोर्स था, वो पेरिस में जो संधि हुई थी उसमें थे। पेरिस सम्मेलन में पहले वर्ल्ड वॉर की विभीषिका से जो देश आतंकित थे उनके प्रतिनिधियों ने विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न तो किया, लेकिन वो प्रयत्नों में बहुत ईमानदारी नहीं देखी गई। फ्रांस ने जर्मनी से 1871 की पराजय का प्रतिशोध लिया। वर्साई की संधि ने जर्मन जनता में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो उग्र प्रतिरोध था उसकी भावना को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। तो इस प्रकार से सिरिल फ्रांस अपने शब्दों में कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध सार रूप से जर्मनी द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। सेकंड इसका जो कारण है वो है सामूहिक सुरक्षा का पतन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के राजनीतिक इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो चिरस्थायी शांति के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्वीकार करना ही बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। संयुक्त राष्ट्र उस वक्त तो राष्ट्र संघ कहा जाएगा उसे, राष्ट्र संघ की स्थापना से यूरोप वासियों को ये विश्वास हो गया था कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के द्वारा यूरोप में शांति स्थापित होगी एवं भविष्य में युद्ध नहीं होगा। तो पेरिस सम्मेलन के बाद में फ्रांस ने सामूहिक सुरक्षा के लिए लघु मैत्री संगठन का निर्माण किया और इसका संबंध पोलैंड से स्थापित किया। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया और चीन ने जापान के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से इस बात की शिकायत की, लेकिन राष्ट्रसंघ जो है वो मंचूरिया से जापान को नहीं निकाल पाया। फिर इसके बाद में तुष्टीकरण की नीति को इसका एक कारण माना जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस जो देश थे उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति में बहुत अंतर आ गया। ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्रिटेन शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा और वो नहीं चाहता था कि फ्रांस एक शक्तिशाली देश बन जाए, क्योंकि इससे यूरोप का जो शक्ति संतुलन है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो बिगड़ने का भय था। ब्रिटेन साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भी चिंतित था इन्हीं परिस्थितियों में, इसलिए उसने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर जब भी इस प्रकार की परिस्थिति सामने हो तो वह शक्तिशाली जर्मनी साम्यवादी रूस का मुकाबला कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका जो कारण माना जा सकता है वो है सर्वसत्तावादी शक्ति का उत्कर्ष और उनकी महत्वाकांक्षाएं। पेरिस सम्मेलन के पश्चात यूरोप की शांति के लिए लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थीं उनका विकास को आवश्यक समझा गया। यूरोप के कुछ देशों में तो वैधानिक शासन की स्थापना हुई, लेकिन लोकतंत्र की नींव जो है मजबूत नहीं हो पाई। सर्वसत्तावादी जो राज्य थे वो अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। रूस में अधिनायकवाद की स्थापना के बाद साम्यवादी विश्व क्रांति की योजना को बनाने लग गए। इटली अफ्रीका और भूमध्य सागर का सम्राट बनना चाहता था। मुसोलिनी प्राचीन रोमन साम्राज्य की पुनः स्थापना के स्वप्न देख रहा था। तो ये सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार की थीं, जो कि संक्षेप में वी कैन से कि जनतंत्र का पतन, सर्वसत्तावादियों का उत्कर्ष और उनकी अनलिमिटेड जो डिज़ायर्स थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने विश्व को फिर से एक बार युद्ध की ओर ढकेल दिया। नेक्स्ट इसका कारण है निशस्त्रीकरण की असफलता। पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने निश्चित किया था कि भविष्य में युद्ध की आशंका को दूर रखने का सबसे अच्छा उपाय जो है वो निशस्त्रीकरण है।
ये प्रस्ताव पराजित देशों पर कठोर रूप से लागू किया गया, लेकिन जो विजयी राष्ट्र थे उन्होंने इस निशस्त्रीकरण पर यानी कि डिसआर्मामेंट की ओर तरफ ध्यान नहीं दिया। थैंक्स।